नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखिए, बिजली कर्मचारी भी अब धरने पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? एक तरफ तो नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसी तरफ से आप देखें बिजली कर्मचारियों का ये आप देखें ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन यहाँ धरना दिया जा रहा है, हड़ताल किया जा रहा है और नारे लगाए देखिए, और किसी के गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्या किसको गिरफ्तार करना है, कौन सी कार्रवाई करानी है, ये जानने की कोशिश। देखिए, तमाम लोगों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, वर्कर यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साथियों को न्याय दो, साथियों को न्याय दो। तो देखिए, सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी बिजली के हैं, वो कहीं न कहीं बिजली कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है और न्याय की मांग कर रहे हैं। धरना देने का मुख्य वजह क्या है, वो जानने का प्रयास करेंगे। दोषियों को गिरफ्तार करो, कुलदीप के दोषियों को गिरफ्तार करो, निर्दोष साथियों को न्याय दो, बदमाश गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार करो, 1091 के बदमाशों को गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद, FBC वर्कर यूनियन जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए बातचीत कर लेते हैं, क्या है प्रधान से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या मांग है, किसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं, क्या घटना हो गई? सर, घटना 19 फरवरी की है। हमारे महकमे का एक नियम है, जो कंज्यूमर समय पर बिल नहीं भरते हैं तो उनकी एक डिफॉल्टिंग लिस्ट हमारे हेड ऑफिस हिसार से आती है, वो हमारे दफ्तर में आती है। तो वहां से हमारे SDO साहब, JE साहब हमारे कर्मचारी को उस लिस्ट को देते हैं कि जिसने बिल नहीं भरा भाई उनसे उनका बिल जमा कराओ, अगर बिल जमा नहीं करते तो उनके कनेक्शन को काट दो। ऐसा ही मेरे इन दो साथियों ने, कुलदीप और गुरनेक ने किया। इनको इनके एरिया के JE साहब हैं हमारे विजेंद्र जी, उन्होंने लिस्ट दी कि मकान नंबर 1091 सेक्टर 21D बाला देवी के नाम से कनेक्शन है, 2023 से वो बिल नहीं पे कर रहे हैं। जैसे हमारे कर्मचारी उनके वहां जाते हैं तो कर्मचारियों ने सीधी उनसे बड़े तमीज से, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा कर्मचारी है, सब अनुशासन का परिचय देते हैं। जाते उन्होंने बात करी कि बाबूजी आपका बिल पेंडिंग है, बिल जमा कर दीजिए। पहले तो उन्होंने खुद की ही परमिशन दे दी कि हम बिल पे नहीं करेंगे और बेशक हमारा मीटर उतार के ले जाओ। फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार हमारे साहब से बात कर लो, जो भी जैसी बात होगी हम फिर देखेंगे। बोला हमें किसी से बात नहीं करनी, पूरी गुंडागर्दी दबंगई है इन लोगों की, और अपने आप को कहते कि हम तो कृष्णपाल जी के आदमी हैं, हम बिल पे नहीं करेंगे। उन्होंने परमिशन दी। जैसे ही हमारे साथी उस मीटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो तुरंत उसी टाइम चमन भाटी और उसका लड़का दोनों अंदर से रॉड और डंडा लेके आए हैं, तो सीधा हमारे साथियों पर हमला कर दिया। उसकी वीडियो भी हमारे पास, अगर चाहेंगे तो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसको। वो लड़का है, कहाँ है कुलदीप साथी हमारा, ये देखिए इसका सिर फाड़ा हुआ है, 18-20 टाँके इसको आए हुए हैं। देखिए, कुलदीप की मैंने खबर भी दिखाई थी BK अस्पताल से, जबकि इलाज के लिए आए थे। ये वही कुलदीप है जो कर्मचारी जो मीटर उखाड़ने के लिए गए थे और बिल कहीं नहीं अदा करने के बाद वहाँ जो मकान मालिक थे उन्होंने इन पे हमला कर दिया। जानलेवा हमला कह सकते हैं कि पूरे सिर फोड़ा गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई? आगे की कार्रवाई ये है, 19 फरवरी से जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, MLR कटवाने का काम पुलिस प्रशासन का होता है, पुलिस वहां से टस से मस नहीं हुई है। हम जैसे आनन फानन में वहां से इस कर्मचारी को बेहोश की हालत में उठा करके ले गए हैं और BK में जाके इसका उपचार कराया, तो वहां जाके MLR भी खुद कर्मचारियों ने ही कटवाई है। फिर उसके बाद हम चौकी गए हैं। उस टाइम हमें आश्वासन दिया था चौकी इंचार्ज ने, और जो उनका IO है इस केस का, उन्होंने बनाया है, बोला हम इनको गिरफ्तार करेंगे। FIR हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन पता नहीं सरकार का दबाव है या मंत्री जी का दबाव है या उन गुंडों का उनके अंदर भय है। तो हमारे समझ में नहीं आता कि पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। नहीं, मंत्री जी इसमें कहाँ से आ जाते हैं? मंत्री जी के आप बार बार नाम ले रहे हो, मंत्री जी के क्या? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा उस टाइम कि हम मंत्री जी के आदमी, हम बिल पे नहीं करेंगे, बेशक हमारा मीटर काट के ले जाओ। तो मैं सोचता हूं कि अगर मंत्री जी ऐसा आश्वासन पब्लिक को देते हैं तो ये तो गलत है। बाकी मैं अपने विचार से कह सकता हूं कि इतने तबके के बड़े मंत्री हैं, वो भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं,
तो शायद वो ऐसा गलत आदेश किसी को नहीं करेंगे कि मेरी पावर में आकर के तुम बिल पे मत करो। मतलब उनकी छवि खराब करने को, धूमिल करने को सकता है कि मंत्री जी को बदनाम करने की साजिश हो ये, या उनके चाहे तो ये तो मौके पे ही पता लगेगा कि मतलब जांच होते भी पता चल पाएगा कि क्या कुछ मामला क्या जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी तो पता लगेगा कि मंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है या उनके चहेते हैं। ये तो मौके पर जब तफ्तीश होगी तब पता लगेगा। तो ये धरना आखिर कब तक चलेगा और धरने का रणनीति क्या होगी, आगे का क्या रणनीति बनाएंगे फिर? हमने अभी 3-4 दिन पहले अपने अधिकारियों को नोटिस दिया था कि इस पे हमारी कार्रवाई कराई जाए, इन दोषियों के साथ जो उचित हो वो कराया जाए, इनको न्याय दिलाया जाए और उनको अंदर करवाया जाए, गिरफ्तार करवाया जाए। लेकिन ना तो अधिकारियों ने अभी तक कोई मंशा अपनी बनाई है, ना हमें कोई आश्वासन दिया आकर के, और ना ही पुलिस प्रशासन का हमें कोई आश्वासन मिला हुआ है। कहाँ पे मामला दर्ज कराया था, कौन सा थाना लगता है, कौन सा थाने में FIR दर्ज हुई है? ये सेक्टर 21D की पुलिस चौकी है, वहाँ पे ये मामला दर्ज हुआ है और थाना इनका 1 नंबर लगता है गोल चक्कर के पास। अभी तक कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया कि उनके साथ कोई भाईचारा अपना रखा है या पता नहीं क्या दबाव है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि जो कर्मचारियों के इतनी भारी भरकम चोट, जानलेवा हमला तक हो रहे हैं हमारे कर्मचारियों पे, तो कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब बिजली कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना अधिकारियों की तरफ से है, ना सरकार की तरफ से है, ना प्रशासन की तरफ से है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मांग क्या करेंगे, क्योंकि धरना दे रहे हैं? अब कर्मचारियों की मांग हमारी ये है, जब तक उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना उठाया नहीं जाएगा। कुलदीप जी क्या कहेंगे, आपके साथ ये घटना हुई, आप पे जानलेवा हमला हुआ और रोड डंडा की बात आ रही है, रोड डंडे से आपको पिटाई की गई है, सिर्फ अपनी काम करने गए थे, आप सरकार का आदेश को पालना करने गए थे? जी सर, तो अब मेरी तो एक ही मांग है कि उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, जिसका मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया था। घटना थी है 19 तारीख की घटना थी सर, 1 बजे की। 19 तारीख की और आज 25 हो गए। जी सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 दिन बीत गए। जी सर। तो देखिए 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बिजली कर्मचारी के साथ इस तरह से मारपीट किया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन पे कहीं न कहीं ना कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। दबाव कहां से, किसका दबाव है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर भी कहीं न कहीं जो व्यक्ति ने अपना नाम बनाने के लिए कहीं न कहीं एक मंत्री का छवि खराब करने की कोशिश की है, इसकी भी पुलिस कहीं न कहीं जांच करे, तभी जाके पता चल पाएगा कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने सार्थक हैं। क्योंकि देखिए बिजली कर्मचारी हैं, लगातार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कुलदीप के साथ जिसने मारपीट की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे घटना ना घटे बिजली कर्मचारियों के खिलाफ। इसकी मांग को लेकर बैठे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप भी बैठे हैं, क्या ऐसी घटना हो गई है जिसको लेकर आप भी पूरा एकदम? इस घटना के बारे में आपने भी पूरी जानकारी है, उस दिन भी 19 तारीख की जिस समय ये घटना हुई आपने कवरेज की थी बीके में, जो हालात थी कर्मचारियों के बारे में, ये तो आपने भली बात ही पता है। दूसरी बात जो ये घटना घटी है, दर्दनाक घटना, कोई भी कर्मचारी ऐसे में काम नहीं कर पाएगा। आपने देखा 19 तारीख में जब ये JESDO के आदेश पर वहाँ एक झारखंड में कोठी में ये TDCO PDCO के लिए गए थे, वो 2023 से बिल नहीं भर रहा। उसके बाद भी उन्होंने बैल बजाई, हमारे कर्मचारियों ने उनसे बातचीत की, उनका रवैया ठीक नहीं था। उसके बाद बाहर से गए, उसके पिताजी आज में फ़ोन कर देते हैं, उसके पिताजी के आंधे राड छरियों से इन पर हमला किया। उसके बाद हमला करने के बाद आपने भली बात ही पता, अगर यह राड इसके लग जाती सिर तो फूटे लिया, अगर कसूती लग जाती है खत्म भी हो सकता था। इसके बच्चे ना रोटी रोजी क्या हुआ देश का दूर से आके कमाने के लिए। दूसरी बात, उसके बाद ये सोचता है कोई भी कर्मचारी हो या कोई अभोक्ता हो, सेफ्टी के लिए चौकी या थाने की शरण लेता जाके नहीं। हमारे कर्मचारी वहीं गए प्रक्रिया के तहत जो भी है, उसके बाद वहाँ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तुरंत फर्स्ट एड देने का काम पुलिस वालों का था उस टाइम, जब ये पुलिस के पास चले गए थे। उन्होंने MLR कटानी तो दूर की बात, वहाँ जाना भी नहीं समझा। उसके बाद नहीं किया। मैं उस समय गुड़गांव था, मैं तुरंत प्रभाव से मैंने अपने कर्मचारियों को मेरे पास फोन किया, मैं पहले इनको बीके में लेके जाओ, जब पुलिस वाले बोला कोई कार्रवाई नहीं करे। मैंने इनको फोन किया, मगर पहले इनको वहाँ इनका इलाज के लिए बीके के लेके जाओ, फिर वहाँ चले गए हैं। उसके बाद हम चौकी माया, मगर आपने क्या कार्रवाई की जी, आपने MLR भी नहीं कटवाई, ऐसे बोले हमने रुका भेज दिया था। मगर ऐसे रुका भेजने से क्या होगा, आपने का काम नहीं था ये MLR कटवाना। मगर FIR दर्ज कर दी, बोला कर देंगे।
मगा फिर अभी कर दो, आपके आगे पता है ज़्यादा चोटें लग रही है, सारी बातों का पता है, और उनको गिरफ्तार कर लो। इतना जब हमारा पूरा दबाव होया 11 बजे उनने FIR करी। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। तुरंत ऊँ तो 23 से बिल नहीं भरा गया, और जिस टाइम ये घटना घटी 2 घंटे के बाद बिल भी भर दिया। तो अपना बचाव करने वाला जो आरोपी है, बचाव करने की कोशिश किया है। बचाव तो क्या हो सकता है, मेडिकल हो रहा है इनका। गिरफ्तारी अगर मामले तो आपराधिक मामले छप जाएंगे। जो ये तो एक मामला था, जो उनकी नीयत थी, ये तो खत्म करने की नीयत थी। जो डंडा सरिया वो तो आपकी फुटेज में भी है, वो तो पूरे फेसबुक पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल है, पूरा वायरल हो रहा है उनका। वो जो कर्मचारी अब लग आज 6 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। अगर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? ये आज हमारी सब डिवीजन है 4 नंबर और 21 की 2 सब डिवीजन आज यहाँ धरना दे रही है। पहले ये 1 सब डिवीजन थी, ये अब 2 हो गई। उसके बाद हमारे 80-85 हजार उपभोक्ता है, उनको परेशानी तो होगी। हमारा एरिया यहाँ से बड़खल होया, फतेहपुर बिलोज होया, ये 4 नंबर होया, 3 नंबर होया, सैनिक कॉलोनी होया, बहुत बड़ा एरिया है। उपभोक्ताओं को तो परेशानी झेलनी पड़ेगी, उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। गलती किसी और की है, जनता परेशान है। वैसे तो हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे। हम कहीं भी ऐसा कदम नहीं उठाते हमारा कर्मचारी को लाइन पे या गलत कदम उठा ले या दफ्तर में कोई उपभोक्ता था, उसके लिए हम काम भी करा रहे हैं और लाइनों को सुचारू रूप से चलने दे रहे हैं। इसके बाद अगर आगे की कार्रवाई, आज तो हम इस सब डिवीजन में, कल छुट्टी है, अधिकारी नहीं आएंगे, प्रशासन नहीं आएगा, फिर हम वीरवार को यहाँ लगातार कंटिन्यू 2 दिन धरना देके उसके बाद हम डिवीजन पे जाएंगे। ओल्ड डिवीजन पे हमारी 6 सब यूनिटें 6 वहाँ इकट्ठी होंगी। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, फिर हमारा सर्कल है सेक्टर 23 में, जो हमारे अधीक्षक अभियंता वहाँ बैठते हैं, फिर वहाँ जाएंगे। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान होने के नाते फिर हम इस जिले के पूरे कर्मचारी लामबंद करके और एक बड़ा कदम उठाएंगे। मतलब सिर्फ एक आरोपी के चलते पूरे कहीं ना कहीं फरीदाबाद को बिजली आपूर्ति कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। आज सरकारी महकमा भी सुरक्षित नहीं है कहीं ना कहीं। बता 250 से 300 किलोमीटर से कर्मचारी नौकरी करने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़ के, अपनी रोटी रोजी के लिए इतनी दूर आ रहा है। ये दोनों कर्मचारी हमारे सरकार जब कर्मचारी को लेता है तो उनको टेस्ट भी देना पड़ता है, उनको प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है, ITI भी करनी पड़ती है, उसके बाद ये विभाग में आते हैं। और इतनी करने के बावजूद भी ये अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई इनके साथ बात बन जाती है 3-5, ये 302 हो जाती तो ये 302 में तो 24 घंटे में मुजरिम ने गिरफ्तार कर लिया। और अभी लगिन कोई जूं भी नहीं। ये भी तो गैर इरादन हत्या के कहीं का आरोप लग सकता है, इसमें तो एफआईआर दर्ज होती है। वैसे तो ये 308 है, तो मारने का इरादा था, बिल्कुल मारने का इरादा, सिर पे वार हुआ है। बिल्कुल ये 307 का मुकदमा है। 307 क्या धारा लगी? नहीं लगी, नहीं लगाई। मांग करेंगे। मैं को कितने दबंग लोग होंगे हुए जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हमारा प्रशासन निगम भी और पुलिस भी दोनों कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ रही है, बिल्कुल। और हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, शौक नहीं है, बिल्कुल। सभी देखिए और कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम जनता कैसे सुरक्षित, जब एक सरकारी कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं हो सकता तो आम जनता का क्या होगा। और पुलिस प्रशासन जिस तरह से 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कुलदीप के साथ मारपीट की गई और उनके साथ एक और साथी सहयोगी थे, उनके साथ भी रॉड से मारपीट की गई। शायद वो दिखाई नहीं दे रहे। ये आप ही थे भाई साहब, आपके साथ ही मारपीट हुई थी ना? हाँ जी सर। तो कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई गिरी कर रही है? FIR दर्ज हुआ, MLR कटवाने में भी आनाकानी की गई, क्या लगता है भाई? यही लग रहा है जी, या तो वो जो आदमी है दबंग है, वो उनके उसके कारण प्रेस के कारण नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही। दबंग है, कानून सबके साथ बराबर का हिसाब करता है ना। हाँ ये तो है। चलो हमारे यूनियन इकट्ठी हो रही है जी, वो भी अपना प्रयास कर रही है इसके लिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा जो धरना देने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है, ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसे ही लग रहा है जी, जब अब तक कोई नहीं है कार्रवाई, 6 दिन हो गए आज। दबाव के लिए दूसरा दबाव डालना। हाँ जी हाँ डालना पड़ रहा है जी, ये दबाव जी। हाँ जी चलिए सबसे थोड़ी बात करेंगे। भैया क्या कहोगे, आपके कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ?
वो सर क्या मांग करते हो? जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होने चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ गिरफ्तार भैया, हाँ जी, गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या मांग गिरफ्तार होनी चाहिए और इनका अन्याय आप लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए भाई साहब, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कीजिए भाई साहब। आप लोग गिरफ्तार होनी चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए। और देखिए सभी कर्मचारी हैं एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं एक ही मांग शायद सबका है, अलग तो मांग नहीं है कुछ? नहीं भाई साहब, यही मांग है। आपका जी? यही है जी, ये आपका? गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होनी ये घटना सही है गलत है? सही है जी। एक कर्मचारी नहीं, ये घटना बहुत गलत हुई जी। अगर सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता पर कैसे होगा? आम लोग सुरक्षित, आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? इसका दायित्व पुलिस का दायित्व ये है कि वो अपनी उचित से उचित कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। हमारी यही मांग है। आप तो पुराने जमाने सब कुछ देखा है, क्या लग रहा है पुलिस की कार्रवाई को लेकर? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, धरना देना पड़ रहा है भाई साहब। कार्रवाई होनी चाहिए जी। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सभी की मुंह से सभी का एक ही जुबान और एक ही बात निकल रही है कि जो आरोपी है, जिन पे आरोप लगाया जा रहा मारपीट करने का, उनके साथ कहीं ना कहीं कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। उन्हें हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर क्या कुछ घटना था। भाई साहब जी, कुछ क्या विचार है? विचार तो ये जी, काम ही क्रम है, सुरक्षा हमारा फर्ज है। हर कोई अपना काम करके जनता की सेवा करता है, सुरक्षा तो सभी को चाहिए। कर्मचारी यहाँ जनता की सेवा के लिए, जनता ही उसके साथ जो इस तरह के अभद्र लोग हैं मारपीट करेंगे तो नुकसान होगा, और कर्मचारी सेफ नहीं रहेगा तो वो कैसे काम करेगा। डीओ साहब अगर कहते हैं मीटर उखाड़ने जाओ तो जाओगे? फिर इस साथ में अगर प्रोटेक्शन दे तो अच्छी बात है, लेकिन जो इन भाइयों के साथ हुआ है, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल डर तो होगा, बिल्कुल होगा जी। थोड़ा सा आपसे भी बात कर ले कि आप पीछे बैठे, लेकिन कुछ ना कुछ। बस जी हमारी तो यही मांग है कि जो हमारे कर्मचारियों के साथ हुआ है उनको जल्द से जल्द उनको उठाना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल जी, और आगे से हम काम करें तो हमारी सुरक्षा पूरी होनी चाहिए। लीडर होकर काम कर सके, खुले होके। बिल्कुल जी, हम फील्ड में जा ही नहीं सकेंगे जी, बिल्कुल डर है जी हमारे को। कौन कब हमला कर जाए? बिल्कुल कर दे। देखो 2 बंदों के सिर फोड़ रखे हमारा। भाई साहब ठीक है, न्याय की मांग करते हैं। न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए बिजली कर्मचारी हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय क्यों ना हो, क्योंकि जब ये सरकारी काम करते हैं और सरकार के कहने पर आदेशों का पालना करते हैं, और इनकी ड्यूटी बनती है कि जब कोई बिजली का बिल ना भरे तो उन लोगों तक पहुंचे, उस मकानों तक जाए, उनको अवगत कराएं, सूचना दें कि भैया आपका बिल नहीं भरा गया है, आप मीटर का बिल भरें, या मीटर उखाड़ने का जो आदेश ऊपर से आता है उसका पालना करते हैं। लेकिन फिर भी लोग इनके साथ मारपीट झगड़ा करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक समझ सकते हैं कि जानलेवा हमला कह सकते हैं। इसलिए मैं कहना पड़ रहा है कि सिर पे हमला करना, आप समझ सकते हैं, सिर फोड़ देना, और लाठी डंडे रोड के साथ हमला किया गया है। देखें किस तरह से कर्मचारी नाराज हैं। दोषियों को गिरफ्तार करो, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गिरफ्तार नहीं करते मुर्दाबाद। ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहे। नमस्कार, आप देख रहे थे Action 24 न्यूज। हमले करते हैं मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं।